तो जब आपको यह समझ आना शुरू होता है कि परमेश्वर ने आपके लिए जीने का एक तरीका ठहराया है और उस तरीके के अनुसार जब आप चलते हैं, आप अपनी लाइफ के चारों तरफ से ब्लेस होते हैं। आपके बच्चे, आपकी लाइफ, वाइफ, हस्बैंड, आपका बिजनेस, फाइनेंस, सेवकाई, जो कुछ भी है वो परमेश्वर के कंट्रोल में, हाथ में रहती है और वो आपको सुख देती है। बहुत से लोग हैं जो बड़ी सेवकाइयां करते हैं, लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ जाके देखो, उनका घर कचरा हो चुका है। 10 बार वाइफ से रोज लड़ाई होती होगी। उस सेवकाई को मेंटेन करने के लिए 10 जगह चक्कर लगाने पड़ते हैं, क्योंकि पवित्रताई में जब जीवन नहीं है तब आप अपने एफर्ट से, अपनी ताकत से आपको चलाना पड़ता है। लेकिन कब तक चलाएंगे अपने एफर्ट से? बाइबल कहती है न बल से, न शक्ति से, बल्कि उसकी आत्मा के द्वारा। बहुत से लोगों ने ये टेस्टिमनी सेम दी है। ऐसे देशों में जो गरीब देश हैं, एक पास्टर ने फैसला किया पवित्रताई में चलूंगा, प्रार्थना नहीं छोड़ूंगा और टाइथ नहीं छोड़ूंगा, और उस देश के सबसे बड़े बड़े पेंटिकोस्टल स्ट्रक्चर बनाए हैं, दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम बना रहा है। रीजन पवित्रताई में चलना। जब समझ आ जाती है कि पावर ऑफ होलीनेस क्या है, पवित्रताई की सामर्थ्य क्या है, क्योंकि ये एक गुण नहीं है कि सिर्फ हम पवित्रताई में चलते हैं, हाँ हम अच्छे हैं। नहीं भाई साहब, मेरी बहनों, ये वेपन है, हथियार है तुम्हारे हाथ में। तुम शैतान को काट दोगी, सारे बंधन तोड़ दोगी यीशु मसीह के नाम में। और इसलिए तो शैतान हैप्पी रहता है जब एक व्यक्ति पाप में होता है, चाहे वो सेवा करता रहे, गाता रहे, कैमरा पकड़ के खड़ा रहे, माइक पकड़ के खड़ा रहे, कुछ भी करता रहे। शैतान को पता है कि मैंने इसे बांधा हुआ है, ये आगे नहीं बढ़ पाएगा। और जब वो व्यक्ति बंधा हुआ होता है, फिर वो देखता है यार रिजल्ट नहीं आ रहा सेवा करने के बाद भी, अरे पवित्रताई में सेवा करनी है। क्योंकि अगर कोई पवित्रताई में नहीं है तो आप जानते हैं कि ये गा रहा है, ये माइक पकड़ के खड़ा है, ये माइक प्रीच कर रहा है, ये कैमरा पकड़ के खड़ा है, लेकिन प्रभु को नहीं पता ये खड़े हैं, उसको नहीं मालूम। वो तो कहता है, अंत में कहता है, हे कुकर्म करने वालों मुझसे दूर हो जाओ। बोलते प्रभु तेरे नाम में बड़े बड़े काम किए। प्रभु कहता मैं नहीं जानता भाई, तुमको कौन हो तुम? क्या वो झूठ बोल रहे थे प्रभु, हमने तेरे नाम में बड़े काम के? झूठ थोड़ी बोल रहे थे वो। अगर झूठ बोलते तो प्रभु कहता चल झूठे भाग जा। वो सच कह रहे थे वो, लेकिन पवित्रताई में जीवन नहीं बिताया। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? पवित्रताई एक वेपन है, एक हथियार है। बोलो अपने पड़ोसी को, पवित्रताई एक हथियार है। शैतान ये चाहता है तेरा हथियार थोथा हो जाए, किसी काम का ना रहे, लेकिन प्रभु ये चाहता है तेरा ये हथियार चमकता रहे, क्योंकि इसके जरिए तू सारे बंधनों को तोड़ डालेगा, तू आगे बढ़ेगा, ऊंचाई पे जाएगा, तेरा प्रकाश फिर बना रहेगा, पीढ़ी दर पीढ़ी तू आशीषित होता रहेगा और होती रहेगी। आमीन। मेरे को खींचने वाला चाहिए जरा। हालेलुया, ऊंची आवाज में हालेलुया। आमीन। आप मेरी बात को समझ रहे कि नहीं? यही परमेश्वर की मर्जी है आपकी लाइफ में। लाइफ फिर सेम नहीं रहेगी। आप चुगली करते हैं, पवित्रताई खराब होती। आप किसी के साथ वैर विरोध रखते हैं, आपकी पवित्रताई खराब होती। आपको जो परमेश्वर कहता है उसे बोल दीजिए, पर दिल में वैर रखना, किसी का बुरा चाहना, उसके लिए प्लान करना कभी मत कीजिए। कितने इन बातों को समझ रहे हैं? मोस्टली इंटरनेट, आप देखो शैतान किस तरह से काम करता है। आप इंटरनेट खोल के चलो बैठ जाओ, फेसबुक, इंस्टा खोल लो, आपको 90% जोक्स हस्बैंड और वाइफ के जो आएंगे, हमेशा डफर किस्म के आएंगे। हस्बैंड और वाइफ की सहभागिता को कमजोर करने वाले होंगे। या वाइफ को उसमें मूर्ख दिखाया जाएगा या हस्बैंड को मूर्ख दिखाया जाएगा। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? वाइफ की कमियां दिखाई जाएंगी, चाहे वो कॉमेडी कर रहे हैं, लेकिन आपकी स्पिरिट में एक मैसेज जाता है। जब स्पिरिट में एक मैसेज चला जाता है तो फिर आप बाहर ढूंढना शुरू करते हैं और वहां पर आप
मिस कर जाते हैं मार्क एक स्टैंडर्ड जो परमेश्वर ने आपकी लाइफ के लिए ठहराया है। कितने मेरी बातों को समझ रहे हैं? इसलिए वचन कहता है कि हस्बैंड और वाइफ का मसला वो आपस में सॉर्ट आउट करें। ऐसा ना हो उनकी प्रार्थनाएं रुक जाएं, क्योंकि वो अब दो तन नहीं, दो जन नहीं, वो एक जन है। इसलिए बाइबल कहती है मनुष्य अपने माता पिता से अलग रहेगा और पत्नी के साथ मिला रहेगा। फैमिलीज को भी चाहिए कि वो पति पत्नी का स्थान सबसे ऊपर है, उसके बाद माता और पिता का स्थान आता है। मैं सच कह रहा हूं। माता और पिता की इज्जत ना करना यानी अपनी लंबी उम्र को लात मारनी, और पत्नी इस काम में पति का सहयोग करे कि वो अपने माता पिता की इज्जत कर सके। इसलिए लोग जब चर्च में आते हैं, लाइफ में जब वचन को सुनते हैं, उनको सब तरफ से परमेश्वर जब बताता है कि उन्हें क्या करना है, ऑटोमेटिकली लाइफ पवित्रता में चलनी स्टार्ट होती है। और जब हथियार आपके पास आ जाता है, बंधन सारे टूट जाते हैं। और ऐसा ही होगा। आमीन ऊंचा चाहिए चर्च। यीशु मसीह के नाम से इस खुदा के कलाम को सुनने के द्वारा प्रभु आपको और भी आशीष दे, आत्मिक रीति से आपको भी बढ़ाए, आपको फैमिली वालों को भी बढ़ाए। खुदा आपको बरकत दे और भी वचन सुने, और प्रभु के वचन सुनने वाले नहीं वरन उस पर चलने वाले भी बने यीशु मसीह के नाम से। अगर आप नहीं चल पा रहे तो उससे प्रभु को बोलिए। तो वचन कहता है कि जो मनुष्यों के लिए असंभव हो परमेश्वर के लिए संभव है। तो खुदा के कलाम को सुनिए और उस पर सुनने के नहीं वरन चलने वाले बने।